हेलो। सो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो डिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है? स्ट्रक्चरिंग बेसिकली एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट या एरेज में से डेटा एक्सट्रैक्ट करके उनको वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट या एरे डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके, वैल्यूज को निकाल के हम वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। अब बोलोगे इसमें नई बात क्या है? ऐसा तो हम वैसे कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कांस्टेंट सीपीसी। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, सीपीसी मतलब कॉपी पेस्ट कोडर। यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने बनाया कि फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट नेम, ओके, ये की है, ऑब्जेक्ट की होती है और उसका एक सीपीसी, ठीक है, वैल्यू होती है। उसके बाद लेट्स सपोज मैंने एक और लिया लास्ट नेम, कैमल केसिंग, याद रखना, अच्छी प्रैक्टिस होती है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर तो नहीं आएगा, बट सीपीसी, ओके, यूट्यूब, ओके, लास्ट नेम इज दिस फॉर एग्जांपल। एंड एक्शन, एक और मैंने लिया इसमें एक्शन, ओके, एक्शन आपको क्या करना है? बेसिकली एक की एक्शन है और उसमें है सब्सक्राइब एंड लाइक, ओके। सो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसके किसी भी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक और यहाँ पर नहीं बनाना, मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाया, ठीक है, और उसके बाद मैं एक वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया मेरा ऑब्जेक्ट जो था, फॉर एग्जांपल सीपीसी मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, डॉट नोटेशन फर्स्ट नेम। तो जो ये फर्स्ट नेम की वैल्यू है ये इसके अंदर चली गई, ठीक, ऐसा कर सकते हैं ना। तो बेसिकली ये तो मैं कर पा रहा हूँ। तो डिस्ट्रक्चरिंग क्या है? और उसका एक और मैंने किया कांस्टेंट डी इक्वल्स टू सीपीसी डॉट लास्ट नेम, ठीक। और अगर मैं इसको कंसोल करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है। सो मेरा ये यहाँ पर क्या आएगा? ए कॉमा कॉपी पेस्ट कोडर बन गए, ठीक है। चलो अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, जैसे भी इसको रन करूंगा सो यू विल सी सीपीसी और यूट्यूब आ गया, यहाँ पर सीपीसी और यूट्यूब यहाँ से आ गया। नाउ यहाँ मैंने एक कांस्टेंट बनाया, उसको असाइन किया, ठीक। यही चीज अगर मैं करना चाहता हूँ और मैं बार बार वो चीज स्टेप रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है, सो इसका एक और तरीका करने का मैं सिखाता हूँ, ठीक है। वो तरीका होता है डिस्ट्रक्चरिंग। सपोज मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मैं एक कांस्टेंट क्रिएट करूँ, वो एक ऑब्जेक्ट ही हो, बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, जो मेरी की है, बेसिकली दिस की, ओके, कॉपी पेस्ट करने में मजा आता है, ठीक है, फर्स्ट नेम, और इसको एक वैल्यू दे दी मैंने ए, ठीक। अब देखो उल्टा करा मैंने, की को वैल्यू जो दे दी ना वो वेरिएबल दे दिया, ठीक है, की को वैल्यू वेरिएबल दे दिया, फिर एक लास्ट नेम लिया, यहाँ पर ऑब्वियसली मैं कॉमा सेपरेट करूंगा, लास्ट नेम लिया और इसको वैल्यू क्या दे दी? दूसरा वेरिएबल दे दिया। एंड क्या किया मैंने? इक्वल्स टू जो मेरा ऑब्जेक्ट था सीपीसी। सो ये मैंने एक इस तरह से लिखा। अभी मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ कंसोल को और मैं कंसोल लॉग करने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं इसके लिए चेंज कर देता हूँ, कभी लगे कि पुराना है, इसको सी और डी दे देते हैं, ठीक है। और अब मैं सी और डी को लॉक करता हूँ, सी और डी, ओके। चलो मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ सो यू विल सी सीपीसी और यूट्यूब मेरा अब भी आ रहा है कंसोल में। सो हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पर करा क्या? ये जो सिंटैक्स दिख रहा है ये डिस्ट्रक्चरिंग करी है मैंने किसकी? इस ऑब्जेक्ट की। तो मैंने ये कहा कि जो फर्स्ट नेम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरा फर्स्ट नेम की है उसको असाइन कर दो इस वेरिएबल में, लास्ट नेम की जो की है उसकी वैल्यू को असाइन कर दो इस ऑब्जेक्ट में। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया, ये इस ऑब्जेक्ट की तरह स्ट्रक्चर है, बट उस स्ट्रक्चर में मैंने कुछ चीजें अपनी मर्जी से डाली जो कि सी और डी था। तो उस स्ट्रक्चर में जाके इसने स्ट्रक्चर को मैच करने की कोशिश करी, फर्स्ट नेम, और इसकी जगह किसको डाल दिया? सीपीसी को। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे रिलेट कर सकते हो। लास्ट नेम
यूट्यूब, आगे कुछ मिला नहीं तो इसको छोड़ दिया इसने, ठीक है। सो इसकी जगह इसलिए इसने इसको डाल दिया और डी की जगह इसने यूट्यूब को ले लिया। सो डी स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर को डिकोड कर दो एक तरीके से, ठीक है। ऑब्वियसली ये इसका मतलब नहीं है, बट याद रखने के लिए, रिलेट करने के लिए आप कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ, मेरा तरीका इस तरह ही है, ठीक। सो ये हो गया ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ देखो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो मैंने इस तरह असाइन कर दिया, बट इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि सी की जगह वेरिएबल है मेरा, तो मैं वेरिएबल कुछ भी ले सकता हूँ। मैं इस वेरिएबल को फर्स्ट नेम ही लिख देता हूँ और इसको लास्ट नेम ही लिख देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम को कॉल करूँगा। अब ये फर्स्ट नेम मेरा देखो येलो में दिख रहा है ना, तो ये मेरा फर्स्ट नेम जो है ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरी उसकी की नहीं है। सो अगर मैं इसको फर्स्ट नेम करता हूँ और इसको लास्ट नेम करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। सो सी अभी भी ये रन हो रहा है, ठीक। द थिंग इज कि ये मेरा वेरिएबल है और ये मेरा की है, तो ये की से जाके मैच कर रहा है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है इस वेरिएबल के अंदर डाल दे रहा है। बट मैं वेरिएबल और इसको सेम सेम नेम रख सकता हूँ। सो यहाँ से मैं एक चीज़ इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, शॉर्ट हैंड एक है कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट में अगर उसकी की और वैल्यू मैच, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा a, b, ठीक है, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया। यस, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक डमी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, डमी OBJ, ये मैंने बनाया। सो मैं ऐसा बना सकता हूँ एक डमी ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ डायरेक्टली मैं क्या करूँ, इस तरह लिखूँ। इसका मतलब क्या होता है, इस तरह के एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि उसकी की a है और उसकी वैल्यू भी a है, समझे, और उसकी की b है और उसकी वैल्यू भी b है। सो अगर की वैल्यू सेम हो तो उसको हम शॉर्ट हैंड करके इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको यहाँ से हटा दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू सेम डाल दी मैंने, और की से की मैच करेगा, वैल्यू से वैल्यू मैच कर देगा, और फिर मैंने उसको इस तरह लिखा। तो अब मैं इसको क्लियर करके अगर रन करता हूँ तो यू विल सी कि फर्स्ट नेम विल कम एंड लास्ट नेम विल कम। सो मैंने जो वेरिएबल असाइन करा था, उसके बाद ये डॉट नोटेशन यूज़ करके पहले उसकी वैल्यू असाइन करी थी, फिर उसको कॉल करा था। अब कितना आसान हो गया देखो, मैंने डायरेक्टली एक लाइन में दो वेरिएबल भी बना दिए, दो वेरिएबल में उनकी कीज से उठा के उनकी वैल्यू भी असाइन कर दी। सो दिस इज व्हाट यू कैन अचीव विद डिस्ट्रक्चरिंग। ये फायदा है डिस्ट्रक्चरिंग का। अब आ जाते हैं यहीं पे एरे के साथ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एरे बनाता हूँ, यहीं पे बना लेते हैं ऊपर कॉन्स्ट, इसको भी कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। कॉन्स्ट CPC करके एक एरे बनाया मैंने, ठीक है। उस एरे के अंदर मैंने वैल्यू ले ली लाइक, ठीक है, और सब्सक्राइब, ठीक। चलो ये मैंने दो वैल्यू ले ली इस एरे के अंदर, दो स्ट्रिंग वैल्यू है। अब ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, एरे बनाना है ऑब्वियसली, तो एरे बन गया, ठीक है। चलो अब मैंने क्या करना है कि सेम चीज़ करूँगा मैं कि दो कांस्टेंट क्रिएट करूँगा और उन कांस्टेंट में फिर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे करूँगा जैसे मैंने करा था ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे डॉट नोटेशन की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। कैसे, कांस्टेंट a इक्वल्स टू एरे जो है मेरा CPC, उसका फर्स्ट एलिमेंट उठा लूँगा, ठीक है। सेकेंड इज कांस्टेंट b इक्वल्स टू जो मेरा एरे है उसका सेकेंड एलिमेंट उठा लूँगा। एरे में इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ अभी के लिए। अब मैं यहाँ पर इसको कंसोल करूँगा a और b, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको कंसोल करता हूँ और मैं रन करता हूँ, सो यू विल सी लाइक और सब्सक्राइब, ठीक। नाउ अब सेम चीज़ को मुझे अचीव करना है कैसे, डिस्ट्रक्चरिंग से। सो अब इसको मैं डिस्ट्रक्चर कैसे करूँगा, ऑब्जेक्ट का तो मैंने देख लिया था। अब देखो मैं एक कांस्टेंट क्रिएट करूँगा यहाँ पर, और कांस्टेंट क्रिएट करने के बाद वहाँ मैंने क्या क्रिएट किया था एक, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर रहा था तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब मैं एरे डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ तो एक एरे क्रिएट करूँगा, और डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए मैंने वहाँ पर की दी थी और उनकी वैल्यू भी सेम थी, तो मैं की वैल्यू को शॉर्ट हैंड करके इस तरह लिख सकता हूँ। अदरवाइज मैं वैसे भी लिख सकता हूँ अगर मुझे अपने मर्जी के वेरिएबल्स चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना कि यहाँ पर मुझे एक a, b करके दे देना है। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इंडेक्स से मैच करता है कि एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे जो भी, सॉरी
जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स पे जो भी चीज पड़ी होगी वो ए में डाल देगा और बी में उसके बाद वाले इंडेक्स, मतलब जो इस एरे में इंडेक्स होगा इनका वही उस एरे से उठा लेगा और इसको सीपीसी लिख देना है। ठीक है, सो मैंने ये करा, इसको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर के दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एरे की डिस्ट्रक्चरिंग कर दी। तो अब क्या होगा कि इस एरे में जो जीरो इंडेक्स पे होगा वो इसको ले लेगा और जो इस एरे में इसका इंडेक्स क्या है 1, सो इस एरे में इसका इंडेक्स 1 है तो ये इसको ले लेगा। अब मैं अगर दोबारा से इसको रन करता हूँ सो यू विल सी द सेम, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, सो ये तरीका है एरे को डिस्ट्रक्चर करने का। सो अब ऑब्जेक्ट और एरे को डिस्ट्रक्चर करना तो सीख गए। अब एक और चीज होती है फंक्शन पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, क्या होता है, मैं लिख देता हूँ फंक्शन पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग। और ये जब कोड करोगे तो ये काफी बार इससे पाला पड़ेगा। चलो अब इस सब को हटा देते हैं, ये तो पढ़ लिया। ओके, सो चलो फंक्शन पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग। अब देखो अपनी जो नॉलेज है ऑब्जेक्ट और एरे को डिस्ट्रक्चर करने वाली जो भी हमने सीखी, हम उसी को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मेरा फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, सीपीसी। ऑब्वियसली आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद सीपीसी, कॉपी पेस्ट कोडर चैनल का नाम है भाई। अब देखो इसमें क्या किया मैंने कि इसमें एक मैंने वेरिएबल लिया, फंक्शन पैरामीटर या आर्गुमेंट कुछ भी कह लो, ऑब्जेक्ट, या इसको एक्स ले लो या वैल्यू ले लो, जो भी लेते हो। ठीक है, और मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब मैं इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग अभी बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये फंक्शन के अंदर पास करा है, जब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल ऐसे ही करते हैं, इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट में मैंने क्या लिया, एक वैल्यू ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू ले ली मैंने एक्स। ओके, एक्स और उसकी वैल्यू दे दी 1। ठीक है, चलो सो मैंने इस फंक्शन को कॉल करते हुए इस वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट पास करा। अब मुझे इस वैल्यू में ऑब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर मुझे कंसोल करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू कंसोल कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, सो मुझे पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। बट अगर मुझे सिर्फ की वैल्यू चाहिए तो वैल्यू डॉट एक्स करूंगा मैं यहाँ पर, तो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे इसको डिस्ट्रक्चर कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको ऐसे ऑब्जेक्ट डालकर एक्स, ठीक है, कॉलन, अगर मुझे अपना वेरिएबल देना, फॉर एग्जांपल अपना वेरिएबल देना है ए, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिखूंगा और इसके बाद मैं इसको ए कंसोल कर दूंगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा सो यू विल सी कि मुझे 1 मिल जाएगा। बट अगर मैं शॉर्ट हैंड यूज करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स ऑब्वियसली लिख सकता हूँ और इसकी जगह यहाँ पर एक्स लिख दूँ, और अगर इसको जब मैं रन करूंगा दोबारा सो यू विल सी 1। सो ये डिस्ट्रक्चरिंग मैंने यूज कर लिया, मुझे बार बार वो डॉट नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे उसको डिस्ट्रक्चर करके वेरिएबल्स में असाइन कर सकता हूँ और मुझे वो ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन इस सबसे टेंशन फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, अब बोलोगे कि यार इसका मेन फायदा क्या है। ठीक है, मैं कर लूंगा ना ऑब्जेक्ट नोटेशन, क्या है, एक वैल्यू लेके एक्स डॉट एक वो लिखना है, एक चीज लिखने में इतना क्या कुछ हो जाएगा। सो इसका और भी फायदे होते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर तो मैंने एक्स की वैल्यू 1 पास करी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिखूँ एक्स इक्वल्स टू लेट सपोज 5। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं जब रन करूंगा ना तो एक्स की वैल्यू 1 ही मिलेगी मुझको। ठीक, देखो 1 मिल रही है। बट सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक्स पास ही नहीं करा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, तो उस केस में एक डिफॉल्ट वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी 5। ठीक है, सो पैरामीटर डिफॉल्ट जो डाल सकते हो आप डायरेक्टली यहीं से पास कर सकते हो। एक ये इसका फायदा है करने का। सो अगर मैं यहाँ पर सपोज पास कर देता हूँ एक्स कॉलन 7, एक्स की वैल्यू 7 पास कर देता हूँ, अब मुझे एक्स की वैल्यू 5 नहीं मिलेगी, अब मुझे 7 मिलेगी। सो यू विल सी 7। सो एक ये फायदा है इसका। सो अगर इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे कि ऐसा क्यों करते हैं भाई, एक यूज केस बताओ, क्या फायदा है सबको करने का। पहला फायदा तो ये लेस कोड गुड कोड। सेकेंड इज कि पैरामीटर डिफॉल्ट हम पास कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है, सो बस ये कॉन्सेप्ट है जो याद रखना होगा, क्योंकि हमें कभी कभी कोड पढ़ना पड़ सकता है और हमें कभी कभी फिर समझ नहीं आता कि यार इसने कर क्या रखा है। सो अगर ये पता नहीं होगा कि डिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है तो तुम्हें लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कोड लिख रखा है, अरे भाई ये क्या कर दिया। तो बेसिकली अगर लिटरली तुम जाओगे और देखोगे कि हाँ दिस इज द कोड और उसने किसी ने ऐसा कुछ कर रखा है, ठीक है,
इस तरह का कुछ लिख दिया उसने, तुम क्या होगा यार ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है, कांस्टेंट में एक वेरिएबल की जगह उसने एक ऑब्जेक्ट बना के कुछ कुछ लिख दिया था और इक्वल टू कुछ कर दिया था, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। सो बेसिकली ये डिस्ट्रक्चरिंग का पैटर्न होता है, यू शुड नो दिस। और ये कहीं ना कहीं जब आप आगे प्रोग्राम करोगे आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्चरिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड लेट मी नो अगर कुछ कमी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही, मैं ट्राई करूँगा उनको और अच्छे से समझाने की। और अगर आपको वन ऑन वन लाइव फ्री सेशन चाहिए उसके लिए भी जस्ट लेट मी नो, ओके। अब लेट मी नो कैसे, ऑब्वियसली इन द कमेंट्स, एंड मैं उसके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।